हेलो माय डियर स्टूडेंट, द ग्लोबल एकेडमी अर्धेट पटना के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 क्राइसिस के दौरान आप जहां कहीं भी क्लास ज्वाइन किए होंगे वो सभी पोस्टपोन्ड हो चुका है। उसी को देखते हुए जो है ऑनलाइन मोड में आपका प्रॉपर वे में मैथ प्लस साइंस का क्लास मिलते रहेगा, वो भी एक ही प्लेटफॉर्म पे। यहाँ से जो है माय डियर स्टूडेंट आपका क्लास 6 टू लेकर के क्लास 10 तक का मैथ प्लस साइंस का प्रॉपर वीडियो आपको यहाँ से मिलना स्टार्ट हो गया है। अब जो माय डियर स्टूडेंट है, आज का जो लेक्चर है क्लास 10th का है। क्लास 10th उसके बाद है सब्जेक्ट है आपका साइंस, और ये लेक्चर जो है आपका 9 है और ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। और लास्ट टॉपिक्स है क्लास 10th साइंस। और आपका जो बच गया था इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें ये आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड देयर बिहेवियर्स। यही आपका पहला चैप्टर है एनसीईआरटी में। इसमें जो आपका बच गया था माय डियर स्टूडेंट वो था आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं, उसको देखना था। अब जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन मीन्स वो होता है, वो प्रोसेस होता है कि जिसमें कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जैसे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते थे तो द इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन का क्या हो जाए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाए, एंड हाइड्रोजन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन। अब इसको अदर लैंग्वेज में हम कैसे बोलेंगे, अदर वर्ड्स में, such types of chemical reaction which is increase the number of oxygen and hydrogen, this process is called, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो ये क्या है, कॉपर है। कॉपर का अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन से क्या करके, हीट करके, तो वो आपका क्या बन रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा। अब इसमें माय डियर स्टूडेंट देखिए कॉपर में क्या ऐड हो रहा है, कॉपर में आपका ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, हो रहा है ना ऐड। अब आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है क्यूप्रिक ऑक्साइड, यही आपका कहलाता है, ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन आपका कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखिए इसी का और में, अब जैसे क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन के प्रेजेंट में, हाइड्रोजन गैस है ये, हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंट में अगर हीट करते हैं तो ये जो है प्योर फॉर्म में क्या आ जाता है, कॉपर, लेकिन कलर जो इसका होता है कैसा होता है, ब्राउन होता है, ब्राउन होता है। अब क्या हाइड्रोजन के साथ देखिए क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन के साथ आपका हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसमें दो साथ हो रहा है ये रिएक्शन में। अब नेक्स्ट जो है माय डियर स्टूडेंट वो है आपका रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन की बात करें वो हो जाएगा सच टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज क्या करें, विच इज डिक्रीज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड, वही आपका क्या कहलाएगा, कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब इसमें क्या हो, ऑक्सीजन की संख्या एवं हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाए, घट जाए, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब जैसे इसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड को अगर हम हीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन से जो क्यूप्रिक ऑक्साइड से जो है ऑक्सीजन आपका क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, किस में जाके ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन से। अब यहाँ से जो आपका कॉपर बना प्योर फॉर्म में, ये क्या है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कॉपर का 29 होता है। अब जैसे देखिए किस में ऐड हो रहा है जा करके, ये आपका हो रहा है H2O में, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जिससे रिमूव हो रहा है, क्या रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन। अब कॉपर जो बचा वो आपका हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। ये दोनों कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इससे और एग्जांपल देखते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट, इसमें सम एलिमेंट लिए हैं। जैसे देखिए ये क्या है, ये है आपका आयरन। आयरन अगर पहले से अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेरस। अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक। प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है कि वो किसी को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है।
अगर किसी में नेगेटिव साइन आ रहा है तो कहने का मीन्स क्या, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अब इसमें अगर 2 है तो उसको क्या बोलते हैं, फेरिक। 3 या 4 है तो उसको क्या बोलते हैं, फेरिक। अब जैसे क्या SN2 प्लस है, अगर ये SN4 प्लस हो जाए तो क्या हो जाएगा, SN2 प्लस होगा तो ये हो जाएगा आपका स्टेनस, अगर 4 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एस्टोनिक। अब फिर उसी तरीके से ये जो है होमवर्क के लिए दिए हैं माय डियर स्टूडेंट, इसमें आपको बताना है किसमें किसमें जो है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, किसमें रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ये दोनों में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, कहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, उसको ड्रॉ करके क्या करना है, आपको बताना है। जैसे हम एक और बता देते हैं इसमें, जैसे माय डियर स्टूडेंट, जैसे इसमें देखिए क्या है आपका, पहला में है ZnO, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, ऑक्सीजन का कितना होता है 8। अब यह है क्या, कार्बन। जब हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन के प्रेजेंट में क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, ये जो आपका बनता है जिंक बनता है Zn प्योर फॉर्म, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, लेकिन क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों, कार्बन एक ही है, एक रहता है, वन सिंगल रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनो, क्या बोलते हैं, मोनो। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि बहुत ही डेंजरस गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें से देखिए माय डियर स्टूडेंट, जिंक ऑक्साइड से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना, ये आपका हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। अब नेक्स्ट कार्बन के साथ क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है ना, अब इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब उसी तरीके से एक ही दिए हैं होमवर्क, इसको क्या करना है, बना करके कमेंट बॉक्स में इसको आप कमेंट कर दीजिएगा कि इसमें क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या रिएक्शन नहीं हो रहा है। आपका है MnO का रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, 4HCl से, तो आपका बन रहा है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इसमें क्या रिएक्शन हो रहा है, इसमें तो बोथ रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसको बताना है किस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, किस में रिडक्शन, उसको आपको बता देना है। जो कि ये आपका जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। एक टॉपिक आपका बचता है, वो है आपका क्या, कोरोजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी जब इसका क्वेश्चन लगाइएगा NCERT का, उसमें दिया हुआ है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखिएगा, उसमें भी बहुत बार पूछ चुका है कोरोजन क्या होता है। अब कोरोजन को देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका है कोरोजन। अब हम माय डियर स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट प्रोसेस है कोरोजन। क्या है कोरोजन, कोरोजन जो बेसिकली होता है माय डियर स्टूडेंट, ये अगर कोई आयरन पार्टिकल्स या आयरन ऑब्जेक्ट है, उसको हम अगर यदि फ्रीली एयर में क्या कर दें, बहुत दिनों के लिए रख दें, तो उसमें क्या हो जाता है, एक परत जम जाता है ना, जिससे क्या होता है, उसका लाइफ जो होता है धीरे धीरे कम होते जाता है, और वो जो है आयरन को डीके यानी कि उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, धीरे धीरे रहता है। तो इससे बहुत सारा क्या होता है, आयरन का वेस्टेज हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन जो है, इट इज ए केमिकल प्रोसेस है। क्या है, इट इज ए केमिकल प्रोसेस। क्या है, केमिकल प्रोसेस है। when iron particles क्या करते हैं, आयरन पार्टिकल्स प्लेस इन surrounding sometime then iron particle get some layer this process is called, यही आपका क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट, यही आपका कहलाता है कोरोजन।
क्या कहलाता है, कोरोजन। ये जो लेयर जो बनता है माय डियर स्टूडेंट, किसके प्रेजेंट में बनता है, ये जो आपका लेयर बनता है माय डियर स्टूडेंट, वो बनता है आपका ऑक्सीजन ड्रॉप के प्रेजेंट के कारण। क्यों, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और एयर ड्रॉप के कारण जो है उसमें एक लेयर बन जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। अब कोरोजन से क्या डिसएडवांटेज है, इससे जो इसका पॉइंट जो हो जाएगा, कोरोजन इट डिकम्पोजेज आयरन पार्टिकल्स। आयरन पार्टिकल्स को क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है। अब ये रिएक्शन जो कंप्लीट होता है कोरोजन किसके प्रेजेंट में होता है, कोरोजन आर प्रेजेंट इन कोरोजन are complete in the presence of क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये होता है। और नेक्स्ट जो है माय डियर स्टूडेंट आपका ऑक्सीजन, इसमें ह्यूमिडिटी भी ऐड कर सकते हैं। क्या, ऑक्सीजन एंड एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी, इसी के कारण क्या होता है, एक लेयर बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट वो है आपका रस्टिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग भी आयरन पार्टिकल्स में होता है। ये भी क्या होता है, जब आयरन पार्टिकल्स को हम रख देते हैं, इसमें भी आयरन का क्या डीके होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो है आपका डेट आयरन पार्टिकल्स are seen when new but get coated with a reddish color, reddish brown powder when left for some time this process is called इसको क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं रस्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। रस्टिंग मीन्स होता है जंग लगना। ये जो है सेम प्रोसेस है किसके तरह, यह है कोरोजन के तरह। अब इसमें भी क्या होता है, जब हम आयरन पार्टिकल्स को कुछ दिनों के लिए एयर में हम क्या कर देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत दिनों के बाद रेडिश कलर का एक लेयर क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। अब ये इसमें भी हो सकता है, ये जो फॉर्म होता है किसकी वजह से होता है, ये फॉर्म होता है ऑक्सीजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, एंड आपका हो जाएगा एयर पार्टिकल्स। और एयर पार्टिकल्स में क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है, मौजूद होता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, रस्टिंग होता है। अब रस्टिंग, इसका जो है रस्टिंग को बचाने के लिए बीच में क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अब जो इसका क्या है प्रिकॉशन, या इसका जो है प्रिकॉशन क्या क्या है उसको देखते हैं। अब इतना जो है इसको माय डियर स्टूडेंट एक नोट्स के तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आप जब भी इसको नोट्स बनाते हैं, आप अपने लैंग्वेज में पहले तो इसको जो लिखा हुआ है उसी लैंग्वेज में लिख दीजिए, उसके बाद 2 बार 3 बार पढ़िएगा, तो इसको जो है आप अपने लैंग्वेज में भी अपने नोट्स को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। जो कि आप अपने लैंग्वेज में अगर लिखते हैं कोई भी चीज़, वो कभी नहीं भूलते हैं। अब ये जो लैंग्वेज है आप भूल भी सकते हैं, अगर अपने लैंग्वेज में लिख देते हैं तो वो कभी नहीं भूलते हैं। और इसको राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रिकॉशन।
अब नेक्स्ट जो है माय डियर स्टूडेंट आपका, अब इसमें द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर एंड सिल्वर। अब कॉपर और सिल्वर को भी जो हम एटमॉस्फेयर में अगर रख दें तो उसका भी कलर जो होता है उसमें भी क्या हो जाता है, कोटेड फॉर्म आ जाता है, जो कि क्या करता है, कॉपर एंड सिल्वर को भी क्या कर देता है, डिकम्पोज करने का काम करता है। अब जैसे आ गया कॉपर और सिल्वर, सिल्वर के बारे में आपको क्या याद रखना है, सिल्वर जो होता है इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। ये भी क्या है, क्या होता है, कॉपर भी होता है, कॉपर जो होता है आपका ये भी आपका होता है बेस्ट कंडक्टर होता है, इसका ज़्यादा यूज होता है एज कम्पेयर टू सिल्वर, क्योंकि सिल्वर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। अब जो है, अब द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर को अगर हम बहुत दिनों के लिए छोड़ दें एटमॉस्फेयर में, उस पर भी एक कोटिंग आ जाता है, और कोटिंग का कलर कैसा होगा माय डियर स्टूडेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है ये, उसका जो कलर हो जाएगा कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा। कैसा कलर होगा, ब्लैक कलर होगा। किस पे, सिल्वर पे। सिल्वर को जब हम कुछ दिनों के लिए एटमॉस्फेयर में रख दें तो उसमें एक ब्लैक कलर कोटिंग हो जाता है, उस कोटिंग का कलर कैसा होगा, ब्लैक। किसमें, सिल्वर में। उसी तरीके से ग्रीन कोटेड हो जाएगा, किसमें, कॉपर में। कॉपर में जो एक लेयर बन जाएगा उस लेयर का जो कलर होगा माय डियर स्टूडेंट कैसा होगा, ग्रीन। किस पे, कॉपर पे। और ये दोनों प्रोसेस जो है किसका एग्जाम्पल है, ये दोनों प्रोसेस आपका है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ किसका हो जाएगा, कोरोजन का। किसका है, कोरोजन का। अब इस सब को रिमूव करने के लिए जो है हम सब क्या करते हैं, कोरोजिंग टू प्रोटेक्ट देन पॉइंट ऑफ आयरन, आयरन पार्टिकल्स या किसी भी हम उस लेयर को क्या करें, नहीं आए, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, पेंटेड कर देते हैं, पेंट विथ जिंक। जिंक से जो पेंट करते हैं उसका नाम है माय डियर स्टूडेंट गैल्वेनाइज। क्या है, गैल्वेनाइज कर देते हैं, पेंट सब कर देते हैं ना, देखते हैं ना आयरन पार्टिकल्स है तो उसमें पेंट कर देते हैं जिससे कि क्या हो, जंग ना लगे, जिससे कि क्या हो, आयरन का डीके कम हो। अब नेक्स्ट है आपका रेंसिडिटी, ये लास्ट टॉपिक है आपका रेंसिडिटी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद जितना आपका बुक में है उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपका क्वेश्चन भी देख लेंगे। उसके बाद तब नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका एसिड बेस एंड साल्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो है उसको देखेंगे। अभी जो है रेंसिडिटी को देखते हैं। अब आपका जो है माय डियर स्टूडेंट ये लास्ट टॉपिक है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मीन्स ये होता है जब व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज देन बिकम रेंसिड and their smell and taste change. This process is called rancidity. जब हम कोई खाने योग्य पदार्थ को रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, उसका क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, वो जो है चेंज हो जाता है। किसके कारण चेंज होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि खाने वाला जो पदार्थ होता है उसमें क्या ऑयली होता है और फैट होता है, वे दोनों जो है ऑक्सीडाइज करके उसके टेस्ट को चेंज कर देता है, और उसके जो टेस्ट को तो चेंज करता ही करता है, वो क्या कर देता है, बेस्ट कर देता है, वो खाने योग्य नहीं होता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जो है इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सच सब्सटेंस विच प्रिवेंट, इसको कम करने के लिए सच सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट का क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं, आर एडेड टू फूड कंटेनिंग। अब जिसमें आपका फूड स्टोर किया हुआ है उसमें हम किसको ऐड कर देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट वो प्रोसेस होता है जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को क्या कर दे, स्लो डाउन कर दे। स्लो डाउन कहने का मीन्स ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं तो वो फूड जो रखा हुआ वो वेस्ट नहीं होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। अब जो है फैट्स एंड ऑयल। अब नेक्स्ट है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन। किसको कर देगा, स्लो डाउन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन कर देगा। आप देखते होंगे जितना भी पैकेट क्लोज पैकेट आता है उसमें बहुत सारा क्या होता है, गैस मिक्स होता है जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को स्लो डाउन कर दे। अब जो है नाइट्रोजन, अब उसमें मेनली जो यूज होता है आपका फूड कंटेनिंग में कौन गैस का यूज होता है, वो गैस है आपका क्या,
नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन से आपको क्या याद रखना है, नाइट्रोजन जो है आपके एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट है। कितना? 78%। अब नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन आर यूज इन फूड, किसमें? फूड पैकेट्स टू प्रिवेंट द ऑल टाइप्स ऑफ चिप्स फॉर्म। जितने भी आपका चिप्स आता है उस पैकेट में जो होता है आपका माय डियर स्टूडेंट क्या होता है, नाइट्रोजन गैस का यूज होता है, जो कि क्या करे, गेटिंग ऑक्सीडाइज जो हो रहा है उसको क्या कर दे, रिमूव कर दे, और आपका जो फूड कंटेनर है वो अच्छी तरीके से क्या हो, सुरक्षित हो, उसमें कोई अदर इफेक्ट ना हो। यही आपका था रेंसिडिटी। इसके बाद आपका जो है चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड देयर बिहेवियर्स, ये आपका पूरी तरीके से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इसका हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद आपका जितना भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव बचता है, आप टोटल वीडियो को अगर देखे होंगे एक प्रॉपर वे से तो आपका क्वेश्चन है लगभग सब बन जाता होगा। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अब डिकम्पोजिशन केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, 9 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताए हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, उसी पे बेस्ड ऑन आपका क्या है, सभी सवाल है। अब इसका हम ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें माय डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं आपका एनसीईआरटी बुक का। अब नेक्स्ट जो है माय डियर स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्टिव देखिए है, ये पहला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इसमें आपको क्या करना है, इनकरेक्ट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इसमें बोल रहा है जब हम पीबीओ लेड ऑक्साइड का रिएक्शन हम करा रहे हैं कार्बन से, तो आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लेड और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसे बोल रहा है ये आपका क्या इनकरेक्ट है, गलत है, उसको आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। अब इसमें जो पहला बोल रहा है लीड इज गेटिंग रिड्यूस, अब लीड जो है आपका क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है कि कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट जो आपका लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। अब इसमें आपको किसको सिलेक्ट करना है, आपको जो है इसमें दिया हुआ है, आपको जो सिलेक्ट करना है इसमें आपका दे दिया है। इसमें पहला जो है आपका फर्स्ट में आपका बोला है, फर्स्ट में ए एंड बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फर्स्ट में ए एंड बी, नेक्स्ट हो जाएगा ए एंड सी, बी में क्या हो जाएगा, ये ए में है या 1 2 करके दीजिए, 1 में हो जाएगा ये, 2 में आपका हो जाएगा ए एंड सी, 3 में आपका क्या हो जाएगा, 3 में ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अब डी में जो है ऑल। अब इसमें जैसे देखिए माय डियर स्टूडेंट, लीड इज गेटिंग रिड्यूस, लीड इज क्या हो रहा है, गेटिंग रिड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज, ये नहीं हो रहा है, सिर्फ कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर आप देखें कार्बन गेटिंग क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, ये आपका सही है। और वो बोला है आपको इनकरेक्ट को सिलेक्ट करना है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। अब लेड ऑक्साइड आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ये क्या रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, इनकरेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो आपका इनकरेक्ट जो हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा ए, कितना हो जाएगा, ए में आपका क्या है, ए में जो है आपका फर्स्ट में आपका ए एंड बी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें, जब हम आयरन इसमें Fe2O3 का रिएक्शन कराते हैं किससे, एल्युमिनियम से, ये जो आपका बनता है, ये जो माय डियर स्टूडेंट आपका बनता है Al2O3 और उसके बाद क्या बनता है, आयरन। अब ये किस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब जैसे देखिए आयरन है, आयरन को क्या कर देता है प्रोडक्ट में, उसको जो है डिस्प्लेस कर देता है ना, डिस्प्लेस जो कर देता है, ये रिएक्शन आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो है आपका थर्ड नंबर में बोला है व्हाट हैपन व्हेन HCl
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर हम रिएक्शन करा दें आयरन से, तो तब आपका क्या बनेगा, उसमें इसमें जो आपको करेक्ट को सिलेक्ट करना है। पहला में हाइड्रोजन गैस बनेगा, एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। और नेक्स्ट में बोला क्लोरीन गैस बनेगा और आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब नेक्स्ट है नो रिएक्शन टेक प्लेस, उसका रिएक्शन ही नहीं होगा। आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, इसमें जो क्या साल्ट बनेगा, आयरन साल्ट बनेगा या वाटर प्रोड्यूस होगा। इसमें जो आपका हो जाएगा माय स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा और आयरन क्लोराइड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके बाद आपका जो है इसमें है लैंग्वेज में आपका दे दिया गया है, इसमें रिएक्शन दे दिया है, उसको आपको क्या करना है, बनाना है। चौथा क्वेश्चन जो है व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये बताए हैं। बैलेंस केमिकल रिएक्शन वो होता है रिएक्टेंट साइड इक्वल टू क्या हो जाए, प्रोडक्ट साइड, उसको हम क्या बोलते हैं सर, बैलेंस इक्वेशन। ये किस पे बेस्ड होता है, मास कंजर्वेशन पे ये बेस्ड होता है। अब 5 नंबर में आपका जो है रिएक्शन दे दिया है लैंग्वेज में, उसको आपको क्या करना है, फॉर्म करना है। जैसे हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन क्या बना रहा है, अमोनिया, ये रिएक्शन में आपको हम बता दिए हैं। अब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बर्न कर रहा है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। वो रिएक्शन को क्या करना है, आपको दर्शा देना है। अब उसी तरीके से इसमें 4 दिया हुआ है और 6 में जो है आपको बैलेंस करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। इसमें HNO3 प्लस CaOH को होल 2 दे दिया है, ये आपका रिएक्शन कर रहा है। 6 का भी इजी है, 4 इसमें भी दिया है। और 7 में है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, फार्मूला CaOH के होल 2। अब किससे रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब आपका क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब उसके बाद क्या बनेगा, वाटर। अब इसको क्या करना है, लैंग्वेज में दिया हुआ है, उसको जो है एलिमेंट के थ्रू में के सिंबल में क्या कर लेंगे, इसको राइट डाउन कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 7 में भी वही है, 8 में भी वही है। अब उसके बाद 9 में जो है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसका एक एक एग्जाम्पल आपको देना है। अब नेक्स्ट है वाई इज रिस्पिरेशन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम रेस्पिरेशन को क्यों कंसीडर करते हैं, उसको आपको रीजन बताना है। अब उसके बाद 11 नंबर में है वाई आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट कम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक आपका रिएक्शन था डिकम्पोजिशन, एक आपका था कम्बिनेशन रिएक्शन, ये दोनों का क्या था, अपोजिट था। क्यों अपोजिट था, उसको किसी एक इक्वेशन को रख देंगे, एक रख देंगे किसका, डिकम्पोजिशन का, और एक रख देंगे कम्बिनेशन का। दोनों क्यों अपोजिट होता है उसको ड्रॉ कर देंगे। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 12 में भी वही है। 12 में है राइट वन इक्वेशन, आपको इक्वेशन को लिखना है किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, वेयर एनर्जी इज सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बताए थे ना 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। अगर हीट आपका प्रेजेंट है तो वो आपका किस में आता है, थर्मल इक्वेशन। अब उसके बाद लाइट है तो लाइट अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते थे, लाइट एनर्जी या फोटो एनर्जी। और इलेक्ट्रिसिटी रिएक्शन एनर्जी के थ्रू होता था, इलेक्ट्रोलाइटिक इक्वेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसको लिखना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ वन एग्जाम्पल के साथ आपको क्या करना है, दिखाना है। कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, उसको भी दर्शा देना है। इसी तरीके से आपका जो है ये चैप्टर फर्स्ट क्या हो गया, एंड हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में जो माय डियर स्टूडेंट देखेंगे वो आपका होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। और आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।